अगर आपने अपना घर कभी किराए पर दिया है या आप कभी कहीं किराए पर रहे हैं तो मुमकिन है कि आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया होगा। आपने गौर किया होगा कि ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी बार ना तो मकान मालिक को और ना ही किराएदार को इसका कारण पता होता है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए ही क्यों बनाए जाते हैं। सो गाइज़, मैं हूं आसिम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए ही क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट होता क्या है। रेंट एग्रीमेंट, जिसे लीज़ एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ये किराएदार और मकान मालिक के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है। इसी एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें वगैरह लिखी जाती हैं, जैसे मकान का किराया, मकान का साइज़, मकान का टाइप और भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर मकान मालिक और किराएदार के बीच में फ़ैसला होता है। लेकिन एक बार अगर दोनों पार्टीज़ के द्वारा इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया जाए तो ये एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ पर बाउंड हो जाता है। इसी एग्रीमेंट में एग्रीमेंट को ख़त्म करने की शर्तें भी लिखी जाती हैं। इसी को रेंट एग्रीमेंट कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है, 12 महीने या उससे ज़्यादा महीनों का क्यों नहीं बनाया जाता। ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के ही बनाए जाते हैं ताकि उस पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने से बचा जा सके। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार किसी लीज़ एग्रीमेंट का टाइम पीरियड अगर 12 महीने से ज़्यादा का है तो उस लीज़ एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी लीज़ एग्रीमेंट को रजिस्टर कराया जाता है तो उस पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना भी ज़रूरी हो जाता है। आप मान लीजिए कि दिल्ली में 5 साल के लिए स्टाम्प पेपर की कीमत 1 साल के किराए के 2% के बराबर है और 5 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम के लिए ये सालाना किराए के 3% के बराबर है और 10 साल से ज़्यादा के लिए ये सालाना किराए का 6% है। अब अगर एग्रीमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में भी है तो 100 रुपये सिक्योरिटी के भी जोड़ने होंगे और 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी होगी। अब अगर कोई मकान 2 साल के लिए किराए पर दिया जाता है, जिसमें पहले साल का किराया 20,000 रुपये महीना है और दूसरे साल का किराया 22,000 रुपये महीना है, तो इसका औसत सालाना किराया 21,000 डिवाइडेड बाई 12 होगा, जिसका 2% होता है 5,040 रुपये। अगर इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है तो 100 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के जुड़ेंगे और 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस के, यानी कुल मिलाकर 6,240 रुपये का खर्चा बनता है। इसके अलावा वकील की फ़ीस वगैरह का खर्चा अलग से होता है। तो इस हिसाब से एक एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाने में 8,000 से 10,000 रुपये लगेंगे। अब अगर कोई 12 महीने या उससे ज़्यादा महीने के लिए रेंट एग्रीमेंट कराता है तो उसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना होगा, जिसमें 8,000 से 10,000 रुपये का खर्चा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो इसी खर्च से बचने के लिए मकान मालिक और किराएदार आपसी समझौते से 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करा लेते हैं, जिससे उनके 8,000 से 10,000 रुपये बच जाते हैं। बस यही रीज़न है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही कराया जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।